सरकार में तो मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, शासन सत्ता इनके पास है, मुस्लिमों को बेदखल कर दो भाई। देखिए, आज सदन में वक्फ बिल बोर्ड पर जो है काफी चर्चा हुआ है, काफी गहमा गहमा हुई है। इसी के बीच में हमारे साथ भीम आर्मी के नेता धर्मेंद्र राजवंशी जी है। हम चर्चा करते हैं कि हालांकि क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ कहिएगा। आज वक्फ बिल बोर्ड जो है पेश किया गया है, कहा जा रहा है कि इस पर जो है कुछ सुधार किया जाना चाहिए, आपको क्या लगता है? देखिए, सबसे पहले तो आप जान लीजिए कि देश की मशहूर अभिनेत्री कंगना रनौत, इनका बयान था कि भारत अगर आज़ाद हुआ है तो 2014 में आज़ाद हो गया। इनका कहना था कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जब से प्रधानमंत्री बने हैं 2014 से, उसी समय से जो है देश आज़ाद हुआ। अरे भाजपा की सरकार है भाई साहब, ये जान लीजिए। यहाँ झूठे की सरकार। पाकिस्तान में क्या हो रहा है उसके बारे में लोग दिखाएंगे, अमेरिका में क्या हो रहा है उसके बारे में दिखाएंगे, लेकिन भारत में क्या हो रहा है वो नहीं दिखा पाते हैं। हिंदू मुस्लिम। अरे ये आप बिल जो लाए हैं उसका क्या मैंने सामना करना चाहते हैं, उसके मैंने किस बारे में आप चर्चा करना चाहते हैं? कहा जा रहा है कि वक्फ बिल के नाम पर मुस्लिम समाज के जो लोग हैं जहां पा रहे हैं वहां जमीन कब्जा कर ले रहे हैं। अरे नहीं भाई, ऐसा नहीं है। क्या आपके गांव में भी ऐसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। आखिर भाजपा सरकार चाहती क्या है कि जब बिहार में चुनाव है तो वो बिल लेके आ गई। ये चाहती क्या है, करना क्या चाहती है? सिर्फ हिंदू मुस्लिम करके आप वोट लेना चाहते हैं क्या? बिहार में आप देखिए तो बिहार में जो अभी तक जो है इसमें शिया और सुन्नी मिला के 32 जो है वक्फ बोर्ड यहाँ। और देश में सबसे ज्यादा जो जमीन है रेलवे के बाद अगर है तो इनके पास ही जमीन है। तो माननीय प्रधानमंत्री जी जो सदन में ऐसे ऐसे बिल लाते हैं तो कहीं न कहीं दंगा करवाने के लिए, जैसे उत्तर प्रदेश के संभल में दंगा हुई, भागलपुर में दंगा हुई, उत्तर प्रदेश के करीब करीब जगह हुआ, कभी औरंगजेब, कभी मुस्लिम, कभी हिंदू। अरे भाई, जितना हिंदू यहाँ योगदान दिया है इससे कई गुना मुस्लिम भी आजादी में योगदान दिया है, जिसमें इस देश में मुस्लिम जो एपी जो अब्दुल कलाम जो भारत के राष्ट्रपति बने, मिसाइल मैन कहे जाते हैं, वो भी एक मुस्लिम समाज से हैं। अबुल कलाम आजाद वो भी मुस्लिम समाज से हैं। यहाँ बहुत सूरवीरों ने, वीर सपूतों ने, मुस्लिम समाज के लोगों ने यहाँ भारत को आजादी दिलाने का काम किए। लेकिन भाजपा के बड़े बड़े नेता कर रहे हैं कि ये सदन पर भी दावा कर रहे थे कि वक्फ बोर्ड की जमीन है। ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा सरकार के पास बहुत सारा यंत्र है, तंत्र है, इन्हीं के पास तो सारी चीज है। तो आप जो है ऐसे तो लोग कहते हैं कि जिनको आईए पता नहीं चलता है, जिसको इंटर पता नहीं चलता, आईएससी पता नहीं चलता है, और वो बिल ला के उजलाना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि इंटर पास के ब्राह्मी में जाइएगा। वो वैसे जो है जिनको ये चीज बोलने का भी समझ में नहीं आ रहा है और वो बिल ला के उलझाने का काम कर रहे हैं। तो वो भाजपा सरकार का मानसिकता जिस प्रकार से बिहार में चुनाव से पहले लाना चाह रही है, वो यहाँ का जो दलित, मुस्लिम, एससी, ओबीसी जितने भी वर्ग के हैं वो चलने नहीं देगी भाजपा के, क्योंकि वो आप संविधान विरोधी हैं। आप संविधान को नहीं मानते। आप कहाँ कहते हैं? आप तो कहते हैं संविधान बदल देंगे। आप मनुस्मृति के बारे में बोलते हैं, आरएसएस के लोग बोलते हैं। उनका बयान भी वायरल हुआ था कि अम्बेडकर ने कुछ नहीं। हाँ, देखिए ऐसे अम्बेडकर, वो तो समझ में इनको आ ही गया होगा। अच्छा ये बताइए, लोग कहते हैं कि लोकतंत्र को बचाने के लिए आए हैं। अरे भाई साहब, जो अम्बेडकर के नाम लेकर अपने अम्बेडकर साहब को अपमान करने का काम किए थे और लोग कर रहे हैं, लोग लोकतंत्र बचाने की बात कर रहे हैं। इस देश में विश्व के सबसे सुंदर, सबसे सरल संविधान बाबा साहब अम्बेडकर का दिया हुआ संविधान है, और भाजपा सरकार संविधान को मानती और कहती है कि हम संविधान को लेकर चल रहे हैं, बाबा साहब को लेकर चल रहे हैं, और एक तरफ बाबा साहब के संविधान को एक पन्ना पेज को फाड़ के अलग कर रहे हैं। भाजपा के लोग कह रहे हैं कि वक्फ बिल में जो बोर्ड में जो कुछ ऐसा चीज जो है जो गलत है उसका हम संशोधन करके रहेंगे। देखिए इनका सत्ता है, इनका गृह मंत्री है, इनका राज मंत्री है, सब सत्ता का पावर जो है ना, आप कुछ भी कर सकते हैं। आपको आजादी है, लेकिन इतना आजादी भी आप न करें कि जनता उग्र हो जाए और आपको जो है सत्ता के कुर्सी से दखल करना पड़े। बेदखल कर देगी जनता, वो समझ रही है। मोदी जी जो कर रहे हैं, भाजपा के लोग जो कर रहे हैं, आरएसएस के लोग जो कर रहे हैं, इसमें जनता बहुत अच्छे तरह से समझ रही है कि मुस्लिमों के बीच में जो एक बिल लाया गया है, वक्फ बिल जो बिल लाया गया है,
वो एक तरह से उलझाने का काम की जा रही है। ठीक है, मुस्लिमों का दावा जो है या किसी का दावा है कि इतनी जमीन है, चाहे वो है, अरे भाई जितना अधिकार आपका उतना अधिकार मुस्लिम समाज का, उतना अधिकार दलित समाज का, इतना अधिकार आदिवासी समाज का है, इतना स्वर्ण समाज का अधिकार यहाँ। जो भारत को जो बोला गया है, हमारे देश में जो बोला गया है, सोने की चिड़िया जो बोला गया, वो सही हकीकत है। यहाँ जो है, और भारत देश एक ऐसा, यहाँ ऋतुआं बदलती हैं, सब चीज बदलते हैं, लेकिन भारत में जब से 2014 जो कंगना रनावत ने बयान दिया था कि आजाद हुई है भाजपा की सरकार में, मोदी की सरकार में, तो मोदी जी हैं तो कुछ भी कर सकते हैं, शासन सत्ता इनके पास है, मुस्लिमों को बेदखल कर दो भाई। आपके सरकार जो है उत्तर प्रदेश में लोगों को जो है बुलडोजर से लोग घर ढा रहे हैं, कहाँ है? कहाँ आप संविधान को मार रहे हैं? कहाँ बाबा साहब को मार रहे हैं? कहाँ भारतीय जो भी हाई कोर्ट है, माननीय सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ आप न्यायालय की बात को मानते हैं? जब न्यायालय आपको फटकार देती है तो आपको होश सोचता है। जब चंद्रशेखर भाई मुस्लिम समर्थन में, वक्फ बिल के समर्थन में आए, यहाँ गर्दनी बाग आए, तो उसमें बहुत तरीके से, बहुत सरल स्वभाव में जवाब दिए, और यहाँ के मुस्लिम समाज बहुत खुश हुए भीम आर्मी से कि हमारे भाई चंद्रशेखर आवाज सदन में आवाज उठाएंगे, बहुत बारीकी से यहाँ बोल रहे हैं। और मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि इतने लोग माने कि माने सैलाब के साथ चंद्रशेखर भाई को गर्दनी बाग में स्वागत किया गया। लोग जो है रोड के किनारे लोग खड़े थे कि चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं, चंद्रशेखर भाई आ रहे हैं, और मोदी जी वो बिल ला लिए। ऐसा नहीं है, यहाँ जो है भाजपा और जदयू डबल इंजन की सरकार है। इसमें नीतीश कुमार और जो भाजपा की यहाँ जो गठबंधन की सरकार उखाड़ कर फेंकने का काम करेगी यहाँ की जनता, यहाँ के मुस्लिम समाज, जो जिनको दर दर भटकाने की कोशिश की जा रही है, उनके जर जमीन छीनने की बारी जा रहा है, उनकी मस्जिद को ढाने की बारी आ रही है, उनको घर ढाने की बारी आ रही है। नीतीश कुमार जी, आप समझे, अभी तक आपका मौका है। जो मुस्लिम समाज ने आपको जिताने का काम, वोट देकर मान सम्मान देने का काम किया, वो आप डबल इंजन की सरकार में रहकर अगर आप विरोधी कर रहे हैं, आप मुस्लिमों को अनदेखा कर रहे हैं, तो आपको आगे चुनाव में आपको भुगतना पड़ेगा। वक्फ बिल बोर्ड तो आया, लेकिन सबसे ज्यादा अगर जो किसी का नजर है तो नीतीश और नायडू पर नजर है। क्या कुछ कहिएगा? कह रहे हैं कि देखिए किस तरीके से मुसलमान जो है, मुस्लिम समाज के जो लोग हैं, वोट देने का काम किया नीतीश कुमार जी और नायडू जी को, लेकिन उसी के खिलाफ जो है आज वक्फ बोर्ड बिल लेकर के आए हैं। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो कहना सही है। अब इसमें खिलाफ कौन है, समर्थन कौन है, वो बिहार की जनता और देश की जनता देख रही है कि किस तरह से भाजपा की सरकार, जहां जहां भाजपा की सरकार डबल इंजन मिलकर चला रही है, वहां वहां दंगा हो रहा है। तो उस स्थिति में क्या उनको ज्यादा क्या कुछ बोल सकते हैं? जिनको फितरत यही है कि मुस्लिमों को भटका देना, दलितों को भटका देना, आदिवासियों को जमीन छीन लेना, जल जंगल जमीन वो हमारा अधिकार है। 100 में 90 शोषित है, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा, माननीय जगदेव प्रसाद कुशवाहा जी का कहना था। और वो है, समय नहीं है। अभी जो हो रहा है भारत में, पूरे बिहार में, मेरे जिले नवादा में भी हो रहा है, तो वो जो जुर्म, अत्याचार और शोषण हो रहा है, आखिर क्या क्या हो रहा है? नवादा में आए दिन घटनाएं घट रही है, आए दिन रेप हो रहा है, आए दिन मर्डर हो रहा है। तो ये सुशासन बाबू की सरकार तो फेल है। दलितों के मौत पर, मृत्यु होने पर, एक से कुछ भी है, हत्या होने पर यहाँ नौकरी देने की बात कही थी नीतीश की सरकार ने, कहीं खड़ा उतरने का काम नहीं किया। तो क्या दलित की मौत हो और आप नौकरी बांटिएगा? दलित की मौत हो आप नौकरी बांटिएगा? मैंने हर एक दलित को नौकरी मौत हो जाए और आप नौकरी बांटिएगा? तो क्या आप मैंने जो कुर्सी आप संभाले हुए हैं, मुख्यमंत्री का कुर्सी, तो सिर्फ यही है कि दलितों पर शोषण, अत्याचार, रेप, मर्डर करो? आपकी पुलिस प्रशासन कहाँ गई? अभी प्रधानमंत्री आवास योजना या इंदिरा आवास योजना जो भी चल रही है, उसमें खास करके अगर मैं जिला अध्यक्ष हूं नवादा के, तो नवादा के कोई भी पंचायत, कोई भी गांव ऐसा नहीं है कि जो 5,000 4,000 दे के उससे मोटे मोटे पैसा रकम करके लेकर दलाल और बिचौलिया जो है उसको क्रश करने का काम कर रही है। बहुत सारे पास न्यूज मेरे पास आया। तो फितरत है भाजपा की सरकार, नीतीश की सरकार, वो जो चाहेंगे वो करेंगे भाई इसमें, लेकिन जनता उग्र है, उनका जवाब वोट से देने का काम करेगी।